बंदे को ऐसा होना चाहिए बिल्कुल चिल। किसी शादी में चले जाए, मौत मैयत में चले जाए, कहीं मार्केट में चले जाए, बाजार में चले जाए, किसी आम तकरीब में चले जाए, नॉर्मल होके बैठे। उसको ये ना ढूंढना पड़े कि यार यहाँ पे इसमें गैदरिंग में मैं आया हुआ हूँ और हॉल के अंदर अपना काफ़ी सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, टेबल्स लगी हुई हैं, यहाँ पे मेरा कोई जानने वाला मिल जाए, मैं वहाँ पे जाके बैठूँ। भाई क्यों जानने वाला मिल जाए, कि बिल्कुल चिल हो, नॉर्मल हो के आप किसी भी जगह पे जाके बैठें और बातचीत शुरू कर दें। इसमें क्या मसला है? यानी इस वक्त दो किस्म के मसले हैं। या तो ये है कि हमसे किसी अनजान शख्स के साथ, अनजान से मुराद ज़रूरी नहीं है जिससे कभी मिले ही नहीं है, जिससे बहुत कम मिलते हैं, कभी कभार मिलते हैं, अगर वो हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उससे हम बात शुरू ही नहीं कर सकते, उससे हम बात ही नहीं कर सकते। हम उसको ढूंढते हैं कि यार जो बिल्कुल वीआईपी हो। इसीलिए आप देखें इस वक्त स्पेशली जो हमारी नौजवान नस्ल है, उसका हाल ये है कि जब तक उसका कोई दोस्त, उसका कोई जिगरी यार उसके साथ नहीं होगा, वो कहीं जा ही नहीं सकता है। उसको अगर चप्पल भी खरीदनी होगी ना 150 रुपये की, तो उसको जिगरी यार चाहिए कि यार दुकानदार से बात करनी है, मेरे से जो है वो बात नहीं होती। आप उसको महफिल में बिठा दें, उससे बातचीत ही नहीं होती। स्पेशली इसकी जो मुसीबत है ना, सबसे बड़ी जो वजह है वो ये जो मोबाइल है ना, इसने लोगों को, बड़ा हो, नौजवान हो, बड़ी उम्र का हो, उसको गूंगा कर दिया। बिल्कुल ऐसा कर दिया है, महफिल के अंदर बैठे हुए होते हैं। मेरा जैसे जाना होता है, कहीं दावत वगैरह होती है, बैठते हैं। मैं तो खुद 5-6 साल से बहुत परेशान हूँ यार। ऐसे बैठे हुए जैसे अब यूँ बैठे हुए, यानी यहाँ पे अगर वो दीवार बनी हुई है ना, उस पर कोई वो वॉलपेपर लगा हुआ है, तो ऐसा लगता है यार ये घंटे से वॉलपेपर ही देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा बंदा मोबाइल लिया हुआ है, तीसरा बंदा वो अपना, अजीब यार, बड़ी टेंशन सी हो जाती है यार, मैं कहाँ पर आ गया, ये सब गूंगे वूंगे तो नहीं हो गए? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जान पहचान होती है, पता होता नहीं गूंगे नहीं है, लेकिन क्या गूंगे हो गए क्या सारे के सारे? क्या गूंगे बहरों की महफिल में तो नहीं आ गया हूँ? क्या हो गया है? या तो बिल्कुल महफिल ऐसी है कि कोई किसी को बात शुरू करना ही नहीं आ रही, बात शुरू करने का तरीका ही नहीं आ रहा। ये शुरू तो कर दी, अब वो एक बात की फिर ख़त्म हो गए। या फिर हमारी गैदरिंग का हाल ये है कि अगर बात शुरू कर दी तो फिर वो एकदम चीखने चिल्लाने वाली आवाज़ हो जाती है। पड़ोसी पूछ रहा होता है, खवातीन होती है ना बराबर वाले रूम में, वो पूछ रहे थे भाई क्या बात है, भाई क्यों लड़ाई हो रही है, किसी को बुला के इधर आओ, क्या हो गया, खैरियत तो है सब? हाँ, वो ज़रा उस टॉपिक पे बातचीत चल रही, इख्तलाफी मौजू शुरू हो गया, या फिर जो है वो सियासी पार्टी शुरू हो, सियासी जो है ना बातें शुरू हो गई। वो एक इस पार्टी का निकला, नहीं नहीं तो अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, मैं बताता हूँ। दूसरा कहा, अरे नहीं नहीं तुम जो बात बोल रहे हो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन रियलिटी ये है। अब वो सियासी इख्तलाफ शुरू या कोई मजहबी इख्तलाफ शुरू, तो एक तूफान बदतमीजी मच जाता है। मेरे भाई, मेरे आज का मौजू ये नहीं है कि गुफ्तगू के आदाब क्या है, हाँ, वो गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। मैं तो इस टेंशन में हूँ कि हमारी कौम एक अजीब सी बीमारी का शिकार है, हमारे लोगों से बातचीत शुरू नहीं हो रही, बातचीत नहीं की जा रही, इसका हल निकाला जाए, गुफ्तगू शुरू कैसे की जाए। मैंने कहा चले जी, आपको आज सिखा देते हैं, कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि गुफ्तगू कैसे की जाए, गुफ्तगू जो है वो कैसे शुरू होनी चाहिए। देखें, सबसे पहली बात यह है कि जब आप किसी महफिल के अंदर बैठे ना, देखिए बड़ी तवज्जो से सुन लें, क्योंकि मुझ जैसे बंदे का तो बहुत गुस्सा आता है ऐसे मौके पे। जब मैं किसी महफिल में जाता हूँ तो यकीनन मुझ जैसे मेरे दोस्त वगैरह बहुत सारे होंगे जो किसी महफिल में बैठे हैं, यार एक बात कर ली, क्यों आगे बात नहीं कर रहा यार। तो इसीलिए बस सिखाने का मकसद है कि भाई आप महफिल के अंदर बैठे हुए, अगर चुप ही रहना है तो भाई घर के अंदर बैठ जाते हैं। आप घर के अंदर बैठे हुए अकेले बेडरूम में, अपने घर के ड्राइंग रूम में, गेस्ट रूम में बैठे हुए, अब आप बिल्कुल चुप रहे, 2 घंटे 10 घंटे चुप रहे, बहुत अच्छी बात है, खामोश रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फजूल गुफ्तगू से भी मना किया गया है। लेकिन आप गैदरिंग में बैठे हुए, 4 अफराद आपके साथ है, तो आप जायज़ बातें तो करेंगे ना। वो जो माहौल है, उस माहौल को माहौल तो बनाएंगे ना, कब्रिस्तान बना के रखेंगे, वो है पहली बात। ये है, देखें, अगर आप चाहते हैं कि गुफ्तगू कैसे शुरू की जाए, मैं बात कैसे शुरू करूँ, उसका एक तरीका ये है कि आप सवाल करना शुरू कर दें। ये पहला तरीका बता रहा हूँ, फिर सवाल। जैसे आप देख रहे हैं आपके पड़ोस में कोई भाई आके बैठे, जनाब साहब को 20 मिनट हो गए, मुंह में ऐसा लग रहा है तो गुटखा भरा हुआ है, क्या बोल के ही नहीं दे रहे, पहला पानी पिलावा, अजी। अच्छा, कुछ लोगों में अना भी होती है, बिला वजह की आना, पता नहीं क्या समझते अपने आप को, यानी ना शक्ल दिखाने हैं काबिल, ना कोई पैसा है, ना कोई ओहदा है, लेकिन पता नहीं किस बात की अगर मुंह बना के बस बैठे रहेंगे। वो कोई इनसे बात करे तो जवाब दे दिया, वरना तो मुंह बना के बैठ जाएंगे। भाई
अच्छा वैसे मैसेज नहीं होते मोबाइल में, मैसेज भी नहीं होते मोबाइल में, वो तो ना बड़े फन्ने हाँ जी वजीर आजम बैठे हैं उनके बहुत सारे जो है ना पता नहीं क्या क्या कॉन्टैक्ट होंगे या पता नहीं कौन है, नहीं बिला वजह वो उसकी यूँ करते रहना, भरम झाड़ते रहना कि जो हमारे पता नहीं कितने मैसेज हैं हम भी बात नहीं कर सकते बिला वजह के ड्रामा। तो पहले सबसे पहला जो नुस्खा है वो ये है कि आप बात करना शुरू करें कैसे, सवाल करके। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा 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 माशाल्लाह से। यह गुलशन इकबाल से आते हैं आप? हाँ गुलशन इकबाल यार वहाँ पे वो, अब कभी आपको गुलशन इकबाल जाना हो तो आप सवाल कर लें, नहीं जाना हो तब भी बन सकते हैं। क्या सवाल बनेगा? तो गुलशन इकबाल किस साइड पे पड़ता है? असल में कराची बहुत बड़ा हो गया है ना, तो कुछ मालूमात वगैरह होनी चाहिए। असल में मैं आता हूँ क्लिफ्टन से, तो गुलशन इकबाल किस साइड पे पड़ता है? अब आप किस साइड पे पड़ता है उस तरह बात शुरू कर लें। अच्छा अब ये आपने ये पहला गुर है कि आप कोई ना कोई सवाल निकाल लें ऐसा कि जो उससे रिलेट करता है। मिसाल के तौर पे अभी आपने सवाल ये वाला सवाल कर लिया, अदरवाइज आगे बढ़ के अगर ये वाला सवाल नहीं है तो आप जो है वो किस गाड़ी में आए थे उस पर बात कर लें। ट्रैफिक बहुत जाम था, आप किस में आया, किस में आपका आना हुआ? हाँ यार वो मैं खुद जो है वो अपने ऑटो करा के आया हूँ, और बाकी वो तो बीच में हम फंस गए, वो तो कहने लगा भाई मैं ज़्यादा पैसे लूँगा। मैं बात ये कह रहा हूँ कि बात शुरू कर सकते हैं, फिर आप अच्छे अपने मुद्दे पे आ सकते हैं, लेकिन शुरू तो ऐसे करें ना। अच्छा अब एक ने तो सवाल कर लिया कि सवाल कैसे करना है। अब होता क्या है, मेरे साथ कई बार होता है, मैंने सवाल कर लिया, अच्छा अच्छा सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, कैसे है, खैरियत से है, क्या मसरूफियात है? जी मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, खामोश। यार मैं आपको मुँह लगा रहा हूँ भाई, आपको इज्जत दे रहा हूँ, एहतराम दे रहा हूँ, कोई राजबाज नहीं आ रही क्या? अब आप भी तो कोई मुझसे दो चार सवाल पूछ लो भाई, मैं क्या कोई दुश्मन हूँ क्या, कहाँ से आया हूँ? अच्छा खाली मेरे साथ नहीं है, मैं बता रहा हूँ जो एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ होगा। आपने सवाल किया, मुंह बंद, गूंगे बिल्कुल। अब जो आपने सवाल किया उससे मिलता जुलता मेरे भाई अब दूसरा स्टेप ये है कि आप देखिए उसने कैसा सवाल किया है। होता है ना बंदा कहता है यार मुझसे सवाल करो तो मैं बता दूंगा वरना मुझसे बात नहीं होती। तो भाई उसने जो सवाल किया है उसमें गौर कर लें। अब आप उससे पूछ लो, अच्छा अच्छा हाँ अच्छा वैसे बेसिकली आप कहाँ से आए? अच्छा 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 क्लिफ्टन साइड से आए, हाँ हाँ। अच्छा वहाँ पे क्लिफ्टन में कभी आप डॉक्टर वगैरह के जाना होता है, लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, क्लिफ्टन साइड पे अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। अब वो बात छेड़ दें, अब डॉक्टर होते हैं डॉक्टर जावेद, उनके बारे में पता है आपको? अब उसको तो हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन एक लिंक बन रहा है, बातचीत शुरू हो रही है। डॉक्टर का नहीं पता तो वैसे अब उसको तो डॉक्टर का नहीं पता तो आप वैसे ही बताना शुरू करते हैं। असल में हुआ यह था कि मेरी जो वालदा थी ना, तो मुझे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मुझे वहाँ पे जाना हुआ था। असल में घुटनों का मर्ज बहुत ज़्यादा आम हो रहा है ना। अब ये आपने कर ली। अब दूसरा स्टेप ये है कि अब आप ये सीखें कि उसने जो बात शेयर की है अब आपको उससे बात कैसे निकालनी है। अब उसने बीमारी शेयर की तो भाई आप कोई मशीन तो नहीं है, बात समझिएगा, आप मशीन तो नहीं जो कभी भी ख़राब नहीं होंगी, आप कोई जापानी मशीन भी नहीं है, कोई पुर्जा भी नहीं, इंसान है भाई। अच्छा खाली आप अभी तक बीमार नहीं हुए, आपका भाई बीमार हुआ होगा, छोटी बहन बीमार होगी, वालदा वाले सब कोई ना कोई बीमार हो ही जाता है। उसकी बीमारी आकर के वो हाँ यार वो असल में बीमारी वगैरह काफ़ी फैली है घुटनों की। आपने घुटनों की बात की तो हड्डियों की जहाँ आपने बात की ना, तो मेरे जो वालदा हैं उनके साथ भी कुछ हड्डियों का प्रॉब्लम हो गया था, डॉक्टर को मैंने दिखाया था। अब हो सकता है दो चार बातें उसको पता हो कोई हड्डी वड्डी की, उसने डॉक्टर से सीखी हो समझी हो, वो आपको पता चलेंगी, आपको पता हो उसको पता चलेंगी। इस तरीके से बात बढ़ती है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप देख रहे हैं माहौल सा बना हुआ है, खूबसूरत माहौल बना हुआ है, सिर्फ पड़ोसी से सवाल करने के बजाय आप सामने वाले से बात शुरू कर सकते हैं। सामने वाले से गेयरिंग लगी हुई है ना, सामने वाले से बात शुरू करने में ये होगा कि वो पूरा का पूरा जो एक माहौल है ये सब आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। वरना आप देखेंगे जो दो होते हैं ना, वो यहाँ ये दो बेचारे लगे होते हैं, बाकी ये घोंघों की मजलिस सामने सजी हुई होती है, कब्रिस्तान लगा हुआ है जिंदा लाशों का, और लगे हुए बेचारे अपना मोबाइल में। लड़कों को पता ही नहीं मैंने क्या बात करनी है, बच्चों को पता नहीं क्या बात करनी है। अच्छा मैं जब बैठता हूँ जैसे कुछ नौजवान नस्ल के लोग होते हैं, मैं उनसे तालीम पे गुफ्तगू शुरू कर लेता हूँ। अच्छा भाई कैसा चल रहा है? अच्छा कुछ लोगों को ये भी बात करना नहीं आती तालीम पे, लेकिन मैंने अभी वही बोला ना, मेरा मौजू जो है ना गुफ्तगू के आदाब नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात शुरू करनी है तो इसमें ये बता दूँ आपने कोई डिग्रेड करने वाली बात नहीं करनी। अच्छा अब 16 साल का 17 साल का लड़का है, मैट्रिक 15 साल में होता है, अब वो 17 साल का हो गया, कह रहा है मैं मैट्रिक करूँ मैट्रिक कर रहा है अभी तक। अच्छा अच्छा नहीं बस मैं ऐसे ही हंस गया था। अच्छा और भाई कौन कौन से सब्जेक्ट है यार, ये हंसने वाली क्या बात है? वो देर से मैट्रिक कर रहा है, आपने जल्दी कर लिया। भाई कोई 20 साल में अमीर बन जाता है, कोई 40 साल में अमीर बन जाता है, तो 40 साल वाले पे हंसने वाली क्या बात है? तो कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल अजीब गरीब वाली बात। तो किसी को कुछ कोई चीज़ पहले मिल जाती है बाद में मिल जाती है बिला वजह हंसना। अब उसे अच्छा मैट्रिक कर रहे हैं, ठीक है तो अब कोई बात शुरू कर लें, अपनी कोई मिसाल ले लें पढ़ाई की, वो आप उसको सुना दें, वो फिर हो सकता है आपसे बातचीत करेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ बताने को मिलता है। मैं जो बात बता रहा था ना कि सामने वाले से बात करें, उस पर एक एनवायरनमेंट बनता है, दूसरे लोग आपकी बात में शामिल होते हैं, और हो सकता है कि तीसरे बंदे को भी मौका मिले, वो भी कोई बात करना शुरू कर दे, यहाँ से कोई बात करना शुरू कर दे।
अच्छा कोई बात नहीं करो तो आप बात करना शुरू कर सकते हैं, इसको यहाँ मुखातब करके वहाँ मुखातब करके। क्योंकि स्पेशली एक चीज़ देखने में आई है कि जहाँ दो दो लोग होते हैं ना, ये दो लगे हुए हैं, ये दो लग गए, चलो भाई शुक्र है कुछ अच्छे लोग आ गए, ये दो लग गए, बातें शुरू की, कब्रिस्तान से हम दूर आए, ये दो लग गए। अब इत्तेफाक एक बंदा बचता है, वो बैठा हुआ है, मैं को मुझे भी पूछ लो। उसको कोई पूछने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अगर आप देख रहे हैं थोड़ा सा गैरत का मुजाहरा करें, थोड़ा तमीज़ सीखें। तो अगर आप देखना है इधर उधर, मैं आपको नहीं बोल रहा, जो ऐसा करता है उनकी बात कर रहा हूँ कि यार एक आध है थोड़ा सेंस वेंस में कोई चीज़ होती है ना, हम जब डीलिंग वीलिंग करते हैं, अपना बिजनेस चलाना होता है, कैसे छठी से काम करनी होती है, ऐसे मौके पर भी सारा छठी से काम करनी चाहिए। अरे तीसरा बंदा है तो एक इससे बात की, अच्छा थोड़ा सा पीछे हो जाए, अच्छा कामिल भाई, हाँ वो असल में गुलिस्तान इकबाल की बात चल रही थी, तो आप भी थोड़ा वहीं रहते ना यार, वो नाज़िमाबाद साइड पे, अच्छा वो करीब पड़ता है नहीं पड़ता, बात शुरू हो जाएगी। इस तरीके से जब टॉकी शुरू होगी, बात आगे बढ़ेगी, तो यकीन कीजिए एक माहौल पैदा होगा और अच्छा सा लगता है। मैं तो यकीन करें, मेरा तो दिल ही चार्ट हो गया इसमें। अब तो मैं जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि साफ सी बात है मेरी नाइट जॉब है, शाम को मेरा ऑफिस है, उसके बाद दीगर मसरूफ़ आते हैं, बहुत कम अब जाना होता है। लेकिन जब गैदरिंग में जाना होता है तो उल्टी सी आती है यार, ये भागो यार यहाँ से, या तो बातें नहीं करते, या सीधा उनके सीधी सीधी बात शुरू होगी, खिसियानी हंसी हंसने पे, या फिर जो है ना वो ऐसी बातें शुरू होंगी जिसमें जो है ना वो इख्तलाफी बात। जैसे मैं महफिल में बैठता हूँ, कोई इख्तलाफी बात करता है, अगर आपके लिए भी है ये, कोई आपके सामने वो बात शुरू करे, इख्तलाफी बात करे, सीधा बोलें भाईजान ये कोई मुफ्तियों या उलमा की जो है महफिल नहीं लगी, हम रिश्तेदार बैठे हुए, कोशिश करते हैं हम आपस की नॉर्मल बात कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, बात ही ख़त्म। या कोई बात शुरू करे, भाई बात सुनो, कोई मज़हबी इख्तलाफी बात यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि ना तू मुफ्ती है भाई, ना मैं मुफ्ती हूँ, ना मैं आलिम हूँ, ना मुझे इतना पता है ना तुम्हें पता है, लता बेकार में कुछ शुरू नहीं करो। तो इसमें बात शुरू इंशाल्लाह देखें सामने वाला फ़ौरन ख़त्म कर देगा, भाई इसमें बातें नहीं करनी, ये बातें नहीं करते। हालांकि मेरा हुलिया देख रहे हैं, अब मुझे देखे कभी कभार कुछ लोग इस किस्म की बात शुरू कर, मैं साफ मना कर देता हूँ, भाई ये क्या लड़ने के लिए आए उधर। अब एक बेहतरीन लगी, जब इख्तलाफी कोई बात शुरू होगी तो कुछ ना कुछ अनबन हो ही जाती है, टॉपिक ही नहीं छेड़ो इधर, इस पर कोई बात करनी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कोई बात है, कोई इख्तलाफी बात पूछनी है, आप बाद में कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह उस पर बात कर लेते हैं। अब एक खूबसूरत सी गैदरिंग सजी है, बर्थडे पार्टी के अंदर आए हुए, एक महफिल लगी हुई, आप अजीब, अब पता नहीं कौन किस नजरिए का है, कौन किस नजरिए का है, कौन किस नजरिए का है, आप ऐसे शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा एक और बात है जिसमें बड़ी शर्मिंदगी होती है कि बात शुरू की, जब बात आप शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करें रियलिटी में बात करें, जो रियलिटी है, जो हकीकत है आपकी 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 लाइफ की, सोसाइटी की, उस पर बात करना शुरू करते हैं तो देखिए बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बात होगी। इसमें स्पेशली ये देखा जा सकता है कि बात से बात कैसे बढ़ाएं, कैसे मिलाएं, सबको एकदम जो है ना वो कब्रिस्तान से बाहर कैसे निकालें। जिस चीज़ पर नॉर्मली सबको उबूर हासिल होता है ना, जिस टॉपिक पे, वो आप छेड़ सकते हैं। जैसे हादसा, अब हर दूसरे बंदे का कहीं ना कहीं हल्का एक्सीडेंट हुआ होता है, गाड़ी ठुक जाती है, वो बात शुरू करते हैं, यार वो आ रहा था मैं, ऐसा हुआ कि असल में गलती मेरी थी, वो गाड़ी में स्पीड में आ रहा था, चाचा जो है ना वो गिरते गिरते बच गए। अब वो होता है इस तरीके से, क्या ख्याल यार, हादसा बहुत ज़्यादा हो गए हैं यार, अभी भी हमारी तरफ बेचारे बच्चा था, उसका इंतकाल हो गया, वालदेन नहीं थी छोड़ देते। अब देखिए आप थोड़ा सा हल्का फुल्का आप बोलें, दो चार मालूमात तो होती है ना, इतनी मालूमात होती है लोगों का, आप उसके बाद लोग जो बोलना शुरू करेंगे। और कोशिश यही की जाए जायज़ गुफ्तगू हो और मोहब्बत भरी गुफ्तगू हो, कुछ सीखने वाली गुफ्तगू हो। लेकिन मैंने जो आज मेन बातें बताई हैं, बातें मेरे पास इतनी सारी हैं, लेकिन मुख्तसर यही करूँगा कि भाई बात कैसे शुरू करें, ये चीज़ सीखें। कुछ टिप्स मैंने दिए, इन पर अमल करें। अल्लाह ने चाहा आपकी महफिल गूंगों की महफिल नहीं, आपकी महफिल बोलने वालों की महफिल होगी। अपना ख्याल रखिएगा।